बहू और दामाद का अंतर। गांव के एक बड़े मकान में सुंदर जी अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में सब कुछ था, ज़मीन जायदाद, पैसा, इज्जत, लेकिन एक कमी थी, रिश्तों में बराबरी का भाव। सुंदर जी की बेटी सिमरन की शादी सबसे बड़े घराने में हुई थी। सिमरन का पति यानी उनका दामाद जब भी गांव आता, पूरा घर मानो त्यौहार मनाता। पंगत सस्ती, मिठाई बनती, सबसे अच्छा कमरा और बिस्तर उन्हीं के लिए तैयार किया जाता था। वही घर की दो बहुएं, रिया और निशा, दिन रात इस घर के लिए अपना तन मन सब कुछ अर्पण कर देती थी। सुबह से देर रात तक काम, बच्चों की देखभाल, खेत खलियान का हिसाब सब उन्हीं के सिर पर था। लेकिन उनके हिस्से में कभी मीठे बोल नहीं आते, सिर्फ ताने और शिकायतें। एक रात की बात है, पूरे दिन खेत से लौटने के बाद रिया ने चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाया। खुद उसने खाना खाया भी नहीं, बस सबको खिलाकर थक कर कोने में बैठ गई। तभी सास आकर बोली, रिया, सब्जी में नमक कम है, तुम तो कभी ठीक से काम करती नहीं। रिया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, अम्मा माफ़ कीजिए, आगे ध्यान रखूँगी। इतना सुनकर वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। सोचने लगी, क्या मैं सिर्फ इस घर के लिए नौकरानी हूँ? क्या मुझे कभी बेटी की तरह नहीं देखा जा सकता? निशा भी अक्सर यही सोचती। जब मैंने मायके को छोड़ा था, तब माँ बाप ने कहा था कि बेटा, अब वो घर ही तेरा असली घर है। लेकिन यहाँ आते ही मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाने आई हूँ, इज्जत पाने नहीं। कुछ दिनों बाद सिमरन अपने पति के साथ मायके आई। बस खबर फैलते ही घर में खुशी की लहर दौड़ आई। रसोई में हलवा, पूड़ी, पनीर बनने लगा। सुंदर जी खुद बाज़ार से फल और मिठाई लाएं। सब कहते दामाद जी आ रहे हैं, सब तैयारियां अच्छी होनी चाहिए। सारा दिन बहुएं रसोई में लगी रहीं। गरम गरम पकवान बनाते बनाते उनके हाथ जल गए, लेकिन किसी ने उनका दर्द नहीं देखा। बस सबके चेहरे पर दामाद जी की आवभगत की चमक थी। जब दामाद ने आकर खाना खाया तो हर कोई पूछ रहा था, ठीक बना है ना, और चाहिए क्या, कोई तकलीफ़ तो नहीं? रिया ने चुपचाप देखा और सोचा, कभी किसी ने मुझसे भी पूछा कि दिन भर की थकान के बाद मुझे क्या चाहिए? उस रात जब सब सो गए, सिमरन आंगन में बैठी थी। उसने देखा कि रिया आंसुओं से भीगी चारपाई पर चुपचाप लेटी है। सिमरन ने धीरे से पूछा, भाभी, आप क्यों रो रही हैं? रेखा ने भारी आवाज़ में कहा, सिमरन, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, बस इतना पूछना चाहती हूँ, दामाद को घर का देवता माना जाता है तो बहू क्या है? वो भी तो किसी माँ बाप की बेटी है। उसने भी तो अपने सपने छोड़कर ये घर अपनाया है, फिर उसे क्यों कभी प्यार और सम्मान नहीं मिलता? सिमरन के गले में शब्द अटक गए। उसने पहली बार अपने घर का सच इतनी गहराई से महसूस किया। सवाल जिसने सब बदल दिया। अगले दिन खाने की मेज़ पर दामाद बैठा था। सब उसके चारों ओर घूम रहे थे। तभी सिमरन ने अचानक सबके सामने कह दिया, अम्मा, एक सवाल है। जब दामाद जी आते हैं तो हम सब की इतनी सेवा होती है, लेकिन हमारी भाभियाँ जो दिन रात इस घर की सेवा करती हैं, उन्हें हम उतना सम्मान क्यों नहीं देते? क्या वे भी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं? सारा घर सन्न रह गया। सुंदर जी ने धीरे स्वर में कहा, बेटी, ये तो रिवाज है, दामाद को भगवान माना जाता है। सिमरन ने आंसू भरी आंखों से कहा, अम्मा, बाबा, अगर दामाद भगवान है तो बहू क्या पराई है? बहू भी तो किसी की बेटी है। जब वह इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़ आई है तो उसका दर्जा कम क्यों? ये बातें सुनकर सबकी आंखें झुक गई। सुंदर जी की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्हें याद आया कि जब उनकी बेटी सिमरन ससुराल गई थी, तब उन्होंने कितना डर और दर्द महसूस किया था। फिर किसी और की बेटी को वही दर्द क्यों देना? उस दिन पहली बार उन्होंने रिया और निशा को बुलाकर कहा, बेटियों, आज से तुम हमारी बहुएं नहीं, हमारी बेटियां हो। अगर हमने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई हो तो माफ़ करना।
रिया और निशा रोते हुए उनके पैर पकड़ ली। उनकी आंखों में बरसों का दर्द बह निकला, लेकिन इस बार दिल को सुकून था। उसके बाद घर का माहौल बदल गया। अब बहुओं से भी उतना ही प्यार और इज्जत से बात होने लगी जितना दामाद से। जब दामाद आता तो उसका स्वागत होता, लेकिन साथ ही बहुओं के त्याग और मेहनत को भी सम्मान मिलने लगा। सुंदर जी अक्सर कहते, अगर बेटा घर का सहारा है तो बेटी घर का मान है, तो बहू घर की जान है। बहू का सम्मान ही असली पूजा है। रिया की आंखों में अब आंसू नहीं, मुस्कान थी। निशा भी गर्व से कहती, अब यह घर सचमुच मेरा है। बहुत से परिवारों में आज भी बहू और दामाद में फ़र्क किया जाता है। दामाद को देवता और बहू को नौकरानी समझा जाता है, लेकिन सच यह है कि दोनों ही किसी माँ बाप के बच्चे हैं। बहू का मान सम्मान करना केवल उसका अधिकार नहीं, बल्कि घर की खुशहाली की नींव है। धन्यवाद।